चुड़ैल चिड़िया का झूला। हिरन जंगल में टोनी चिड़िया रहती थी। टोनी के दोनों बच्चों की स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई थी और टोनी चिड़िया के दोनों बच्चे किट्टू और बिट्टू दोनों ही नानी के घर जाने की जिद कर रहे थे। अपनी माँ से बोल रहे थे, माँ इस बार तो पूरे 2 महीने की छुट्टी मिली है और हमें इस बार नानी के घर जाना है। पर बेटा ये छुट्टियाँ हम अपने घर पर मना लेते हैं, हम अगले साल चलेंगे नानी के घर। टोनी चिड़िया के बच्चे बहुत ही ज्यादा जिद करने लगते हैं और बोलते हैं, नहीं हमें अभी नानी के घर जाना है। कुछ देर बाद टोनी चिड़िया का पति मिंटू चिड़िया घर पर आता है और बोलता है, अरे सुनती हो टोनी चिड़िया? हाँ बोलो। हमारे घर से कॉल आया था, वो बोल रहे थे घर पर हवन है, तुम सभी को आना है। हाँ अरे तुम कितनी अच्छी बात बोल रहे हो, बच्चे भी बहुत जिद कर रहे हैं। नानी के घर जाना है, नानी के घर जाना है, पूरा घर सर पे उठा लिया है बोल बोल के। अच्छा वो ठीक है, हम शाम को ही चलते हैं। फिर टोनी चिड़िया का परिवार अपने गांव के लिए शाम को ही निकल जाते हैं और गांव पहुंच जाते हैं। गांव पहुंचने के बाद नानी को देखकर किट्टू और बिट्टू बहुत खुश होते हैं। नानी बोलती है, अरे मेरे किट्टू बिट्टू कितने बड़े हो गए हैं। और फिर खाने के टाइम पर नानी किट्टू और बिट्टू को समझाती है। अभी एक साथ बैठे होते हैं। नानी बोलती है, किट्टू और बिट्टू तुम बहुत दिनों के बाद गांव आए हो, इसलिए तुम्हें गांव के बारे में कुछ नहीं पता। अरे नानी साफ सीधा बोलो ना, क्या बोलना है, हमें खेलने के लिए जाना है। अरे मैं यह समझा रही हूँ, पीछे नदी किनारे एक बरगद का पेड़ है, उस पर एक झूला टंगा हुआ है। तुम पूरे गांव में कहीं भी खेलना, लेकिन उस बरगद के पेड़ के पास मत जाना। ठीक है नानी, नहीं जाएंगे। ना बोलकर किट्टू और बिट्टू गांव घूमने के लिए चल देते हैं। फिर किट्टू और बिट्टू को बोलती है, चलो ना उस झूले को देखकर आते हैं। अरे किट्टू तुम पागल हो गई हो, अभी तो नानी ने इतने अच्छे से समझाया। अरे बिट्टू तुम ना बिल्कुल बुद्ध हो, मैं झूलने के लिए थोड़ी ना देखने के लिए बोल रही हूँ। फिर किट्टू बहुत ही जिद करती है और किट्टू और बिट्टू दोनों झूले के पास चल देते हैं और झूले पर कोई नहीं होता, झूला हिल रहा होता है। ये देखकर किट्टू उसके पास चली जाती है और पीछे से बिट्टू बोलता है, अरे तुम पागल हो गई हो किट्टू, तुम उसके पास क्या करने जा रही हो? अरे बिट्टू देखो कितना सुंदर झूला है, एक बार झूलने तो दो। जैसे ही किट्टू झूले पर बैठती है और बहुत ही आनंद के साथ झूला झूलती है। झूलते झूलते काफी रात हो जाती है, लेकिन किट्टू उस झूले पे से नहीं उतरती। ये देखकर बिट्टू बहुत ही परेशान हो जाता है और घर पर सब परेशान थे। किट्टू और बिट्टू इतना समय हो गया है अभी तक घर नहीं आए और उस झूले की चुड़ैल किट्टू चिड़िया के अंदर घुस चुकी थी, जिस वजह से किट्टू कभी हंस कभी रो रही थी। ये देखकर बिट्टू वापस नानी के घर जाता है और सबको पूरी कहानी विस्तार से बताता है। नानी ये सुनकर बोलती है, हे भगवान, इन बच्चों को जितना मना करो वही काम करना इनको जरूरी होता है। अब चलो चलकर देखते हैं। सभी झूले के पास पहुंच जाते हैं और किट्टू चिड़िया आराम से झूला झूल रही होती है। और जैसे ही नानी उसके पास जाती है, मानो नानी को किसी ने धक्का दिया हो और नानी वहीं गिर जाती है। और सभी को समझ आ जाता है कि चुड़ैल ने किट्टू के शरीर को अपने वश में कर लिया है। और जैसे ही किट्टू की माँ गायत्री मंत्र पढ़कर फूंकती है, ऐसे ही तुरंत किट्टू अपने होश में आ जाती है और किट्टू को सभी अपने घर उठाकर लाते हैं और समझाते हैं। लेकिन अगले दिन फिर किट्टू वापस उस झूले पर चली जाती है और अब तो असली चुड़ैल के रूप में आ जाती है। फिर किट्टू की नानी अपने जंगल के सबसे प्रसिद्ध और जाने माने तांत्रिक बाबा को लेकर आती है और तांत्रिक बाबा चुड़ैल से पूछते हैं, तुम इस बच्ची को क्यों परेशान कर रही हो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? झूले वाली चुड़ैल बोलती है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको भी मार दूंगी, मैं तुझको भी मार दूंगी। फिर तांत्रिक बाबा को क्रोध आ जाता है। क्रोध में तांत्रिक बाबा चुड़ैल से पूछते हैं, मैं ऐसा क्यों करती हो? बाकी मुँह से ये बात सुनकर चुड़ैल बहुत ही रोती है। फिर किट्टू की नानी बताती है, कहा जाता है इस जंगल में 2 प्रेमी थे और ये दोनों आपस में बहुत ही बेइंतहा मोहब्बत करते थे और ये अपना ज्यादा समय इसी बरगद के पेड़ के नीचे बिताते थे। और एक दिन इसके बॉयफ्रेंड कालू चिड़िया ने
शहर जाकर दूसरी शादी कर ली और यह सदमा ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसी बरगद के पेड़ पर अपनी आत्महत्या कर ली और उस दिन से यह चुड़ैल बन गई। ये तांत्रिक बाबा उस चुड़ैल पर गंगा जल डालते हैं और अपनी तांत्रिक शक्तियों से उसे हमेशा के लिए मुक्त कर देते हैं और फिर किट्टू भी हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। फिर वो जल्दी से बस अपने शहर वाले जंगल आ जाती है।